दोस्तों नमस्कार, मैं मोइन कुरैशी। आज आपसे मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। दोस्तों मुझे पता है हम सभी परेशान हैं इस समय ओनली बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि इस कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है और इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज नहीं तो कुछ हफ्तों बाद ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जब लॉकडाउन से हम बाहर निकलेंगे उस वक्त पे एक बहुत ही नई दुनिया हमारे आपके सामने होगी। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि चीज़ें सेम नहीं रहने वाली। दोस्तों हमारे चारों तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका होगा और इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कि सर मेरा बिजनेस, मेरा फ्यूचर, मेरा कैरियर लेकिन इसके बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंखों में एक नई चमक है, जिनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ, कुछ अच्छा ऐसा होने वाला है जो उनकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाला है। आज हालात ये हैं कि 4 करोड़ नौकरियां आज जाएंगी इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये KPMG की रिपोर्ट है। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स क्या कहता है। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि सिर्फ और सिर्फ एविएशन के क्षेत्र में ही 5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जाने का खतरा है। और यही नहीं, आज इंडियन GDP करीब इस कोविड-19 के कारण 0.8% नीचे जाने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, बिल्कुल सही सुना कि इंडियन GDP 0.8% नीचे जाने वाली है। और इसके बाद होगा ये कि आपके आर्थिक जो हालात हैं वो विस्फोटक होने वाले हैं। मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। बेटर फ्रेंड्स, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए कोई अच्छी तैयारी कर सकें। वो कहते हैं ना, ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, यानी बारिश होने से पहले छाता ले लेना चाहिए। आज कोविड-19 की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखिए मैं आपको बता। आज कोविड-19 की वजह से रिटेल सेक्टर खत्म हो चुका है। जॉब, आप समझ सकते हैं कि जॉब की क्या हालत है आज की डेट में। दोस्तों लोकल ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुका है। ऑटोमोबाइल्स भगवान ही मालिक है। हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस भी डप हो चुका है। दोस्तों यही नहीं, इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेज, मैं एक ट्रेनर हूँ और जब मैं अनाउंस करता हूँ ऑडिटोरियम फुल होते हैं। वो 400 और 500 लोग वहाँ पर आकर उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, जो कि 2 दिन का प्रोग्राम होता है। काफ़ी भीड़ होती है। दोस्तों अभी मुझे भी नहीं पता कि अब वो टाइम फिर से कब आएगा जब इतने लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। वो बिजनेस भी खत्म हो चुका है। फिल्म इंडस्ट्रीज देखिए क्या हालत है आज की डेट में। लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शंस, ऑयल एंड गैस, रेस्टोरेंट, दोस्तों सब कुछ तबाह हो चुका है। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको बताता हूं क्या सॉल्यूशन है। जहां एक तरफ जूते की दुकान बंद है, कपड़े की दुकान बंद है, दुनिया भर के बिजनेस, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज बंद है, वहां पर एक और एक इंडस्ट्री आज इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, MLM का जो बिजनेस है आज एक इंडस्ट्री है जो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, एक बहुत बड़ा ग्रोथ लोगों को दे रही है। मेरा मानना है कि इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी MLM का जो बिजनेस है ना, इसमें एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है, बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। दोस्तों देखिए, आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये बिजनेस कहां जाने वाला है। अब मैं आपको समझाता हूं। आप में से काफी सारे लोग MLM करते हैं। सोचिए, पहले MLM करने का तरीका, MLM का माहौल, डिस्ट्रीब्यूटर का नजरिया, कंपनी का सोचने का ढंग या कंपनी के काम करने का तरीका, दोस्तों अब सब कुछ बदल चुका है। अब जो पहले काम करते थे और अभी काम करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए अब आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स बहुत आसानी से मिलने वाले हैं। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इस लॉकडाउन के कारण ना अब लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है कि भाई साहब जो अपने इनकम का सोर्स है ना, वो एक और भी होना चाहिए। किसी एक सोर्स पे डिपेंड अब हमको कभी रहना नहीं है। और यही वजह है कि लोग दूसरे इनकम के बारे में सोचने लगे हैं। दोस्तों आज इंडिया में करोड़ों जॉब जाने वाली है और यहां तक जिनकी जॉब है उनके जॉब पे भी खतरा मंडरा रहा है कि भाई वो पता नहीं कब चली जाए। लोगों को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, लोगों को इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही है। और जो लोग एक नई इनकम के बारे में सोच रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि दोस्तों इस टाइम पर बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे के, लीगल तरीके से अगर लंबे समय तक कोई आपको स्थायित्व दे सकता है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। जी हां, इस MLM बिजनेस
इस समय इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, इसमें आपको सेटअप कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें आपको ऑफिस वगैरह नहीं बनानी पड़ती, इसमें आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ता। दोस्तों, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये ऑप्शन नहीं है बल्कि आपकी जरूरत है। दोस्तों, इस समय कुछ बदलाव तो हमको करना ही होगा। देखिए, एक घड़ी याद है आपको, HMT? एक टाइम था जब हर हाथ में वो घड़ी दिखाई देती थी, लेकिन उस घड़ी ने समय रहते हुए अपने मॉडल में चेंज नहीं किया। आज हम आपको सबको पता है वो घड़ी कहाँ है। आज किसी की कलाई पे नहीं दिखती माय डियर फ्रेंड्स। एक कार होती थी पहले, फिएट, हर घर की शान, लेकिन आज वो कार के दिखाई नहीं देती है। रीजन, उसने समय रहते अपने मॉडल में परिवर्तन नहीं किया। यजदी याद है आपको? यजदी हर घर में होती थी यजदी, लेकिन आज यजदी कहाँ मिलती है? आज उनके स्टोर रूम में या आंगन में कचरे में पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि यजदी ने भी समय रहते अपने मॉडल में, अपने तरीके में परिवर्तन नहीं किया, और वो चेंज नहीं होने के कारण आज यजदी खत्म हो गई। दोस्तों, दूरदर्शन, आपको पता है ना आज दूरदर्शन कहाँ है? रीजन, क्योंकि उसने भी समय रहते अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने प्रोग्राम में, अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं लाया। दोस्तों, यू मस्ट चेंज फर्स्ट। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपनी वाइफ का नेचर नहीं बदल सकते, हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, हम अपने रिश्तेदारों को नहीं बदल सकते, हम अपने दोस्तों को नहीं बदल सकते, हम अपने फ्यूचर को भी नहीं बदल सकते। हाँ, याद रखिएगा, अगर इन सबको बदलना है तो हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम बदल गए, ये सब अपने आप बदल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट चेंज फर्स्ट। याद रखिएगा, जो लोग अपनी सोच को नहीं बदल सकते वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल सकते। जब मेरी वर्कशॉप होती है दोस्तों, 2 दिन का वर्कशॉप होता है, 400-500 लोग उस वर्कशॉप में होते हैं, और पहले दिन 3 ब्रेक होते हैं, दूसरे दिन फिर 3 ब्रेक होते हैं। और मैं अनाउंसमेंट मैं करता हूं कि इन ब्रेक्स के बाद जब वो वापस आएंगे तो अपनी उसी चेयर पर नहीं बैठेंगे, यानी जिस चेयर पे आपने बैठ के पहला सेशन अटेंड किया था, दूसरा सेशन में वो चेयर पे आप नहीं बैठेंगे। चेयर बदल कर बैठना है। उस पार्टिसिपेंट्स के या उस साथी के साथ नहीं बैठेंगे जिसके साथ आप पहले सेशन में बैठे थे। तब लोग मुझसे कहते हैं कि सर, ये कुर्सियां बदलने से क्या होगा? सर, ये चेयर बदलने से क्या होगा? तब मैं कहता हूं कि यार, ये तो मुझे पता नहीं कि इन कुर्सियां बदलने से क्या होगा, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि जो इंसान अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे बदलाव नहीं ला सकता, उसकी लाइफ में ये बड़ा बदलाव आ ही नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आ ही नहीं सकता है। मतलब बदलाव तो आपको लाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं बदले तो याद रखिएगा, कुछ 10-20 साल के बाद इस कोविड-19 से भी बड़ा या ऐसा कुछ एक बड़ा तूफान आपकी लाइफ में आएगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यू मस्ट चेंज फर्स्ट। हमको बदलना होगा। याद रखिएगा, बदलाव का वो टाइम आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जिसे मुझे समझाना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात मुझे आप बताइए, हमारे देश में जितने संत महात्मा हैं, क्या किसी और देश में है? हमारे देश में जितना नॉलेज, जितना ज्ञान बट रहा है चारों तरफ, उतना क्या किसी और देश में बट रहा होगा? क्या आप मुझे बताएंगे कि जितना ज्यादा नेगेटिव हमारे देश में लोग सोचते हैं, उतना क्या कहीं और सोचते हैं? दोस्तों, इसका रीजन क्या है बताइए? देखिए, सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा संत महात्मा हमारे देश में है, सबसे ज्यादा नॉलेज हमारे देश में बट रहा है, और उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा नेगेटिव सोचने वालों की संख्या भी हमारे देश में ही है। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण है एक फिल्टर। जी हाँ, आपके ब्रेन में जो फिल्टर है ना, उसका यूज आप करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप जानते तो सब कुछ है, लेकिन मानते नहीं है, हमेशा उस फिल्टर का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे अभी कहूं कि भाई बाहर बारिश हो रही है, आप सहसा मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, अपने उस फिल्टर, उस तर्क शक्ति, उस मान्यता का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, और सोचेंगे यार, जब मैं आया यहां पर, या जब मैंने मोबाइल ओपन किया, उस वक्त जब मैंने बाहर देखा था, उस समय क्या बादल थे, क्या पानी गिरने की संभावना थी? और आप बोलेंगे नहीं 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 यार, उस समय तो धूप निकली थी, ओ ये आदमी फेंक रहा है। दोस्तों, और इसके विपरीत अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, डायरेक्ट उतर जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जो आप चाहते हैं उसे ही अपनी लाइफ में उतारते हैं, उस फिल्टर का भरपूर यूज करते हैं। दोस्तों, अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। दोस्तों, याद रखिएगा, अब जीतेगा वही
जो इस तेजी से बदलते हुए बदलाव को एडॉप्ट कर लेगा। दोस्तों, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि लॉकडाउन खुलने का वेट मत करो। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आने वाले 1 साल या 2 साल ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा, तो क्या करोगे? आज इस लॉकडाउन ने हमारी लाइफस्टाइल को या हमारी जिंदगी जीने के तरीके को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। दोस्तों, अभी हमारी दिनचर्या, हमारे उठने का समय, हमारे बैठने का समय, हमारे सोने का समय, यहाँ तक कि हमारी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ चेंज हो चुकी है। अरे सोचिए, डाइट यार, जो खाना जो हम खाते हैं, डाइट तक हम चेंज कर चुके हैं। ना जाने क्या क्या हमने इस लॉकडाउन की वजह से चेंज कर लिया। आज की डेट में कोर्ट में भी इतना बड़ा बदलाव आया है। ऑनलाइन फैसले सुनाए जा रहे हैं। कोर्ट की जो हियरिंग है वो ऑनलाइन हो रही है। दोस्तों, स्कूल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या ऑनलाइन बोल सकते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, लोग जूम के सामने आकर या स्काइप पे सामने आकर शादी कर रहे हैं यार, शादी कर रहे हैं। सोच के देखो कितना बड़ा बदलाव आज के टाइम पे आ चुका है। अब समय है आपके बदलाव का। कमर कस लो और कमर कस के एमएलएम के बिजनेस में कूद जाओ। अभी जो हुआ वो भूल जाओ, छोड़ो। अभी कुछ लोग, कि सर हमारा कैरियर कुछ और सोचा था, क्या हो रहा है सर, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, अभी पैसे नहीं, बहुत कुछ हो चुका। अरे छोड़ो यार उसको। लाइफ में एक उसूल हमेशा रखो, लाइफ का एक रूल बना लो, और वो ये है कि दफा करो एक्स को और वेलकम करो नेक्स्ट को। याद रखिएगा, दफा करो एक्स को और वेलकम करो नेक्स्ट को। दोस्तों, आप जॉब करके सिर्फ बिल और ईएमआई ही भर सकते हैं। अगर आपको अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है, उसके लिए आपको मालिक बनना पड़ेगा। और एमएलएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या एक ऐसा माध्यम है जो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ये मालिक बनने का उपलब्ध कराता है। कमर कस के उतर जाओ इस एमएलएम के बिजनेस में। अपनी मीटिंग को ऑनलाइन शिफ्ट कर लो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर लो, अपने प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन शिफ्ट कर लो। अपने सीनियर्स, इनकी मोटिवेशनल जो स्पीचेस जो होती हैं, वो उनकी जो माहौल को गर्मा देने वाली, एक नया जोश पैदा कर देने वाली जो स्टोरी होती है, टेस्टिमोनियल्स, इन सबको ऑनलाइन शिफ्ट कर लो, अपने प्रोस्पेक्ट्स के मोबाइल में उपलब्ध करा दो। दोस्तों, ये दौर है सीखने का, ये टाइम है सीखने का। मैं तो ये कहूंगा कि जहां से जो भी चीज मिलती है सीखो, या सीखो सीखो सीखो, जितना हो सकता है सीखो। सीखना पड़ेगा, बल्कि सीखो कि जूम में मीटिंग कैसे लेते हैं, जूम में मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जूम में कैसे मीटिंग अटेंड करते हैं, स्काइप पे कैसे बात करते हैं, और जितने भी ऑनलाइन तरीके हैं वो कैसे करते हैं। और एक बार आपने ये सब सीख लिया, याद रखिएगा, ये एमएलएम का बिजनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग बैठे वेट कर रहे हैं कि यार कोई तो बंदा आए जो मुझे बहुत अच्छा प्लान और बहुत अच्छा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे, और ताकि मेरे दूसरे इनकम का जुगाड़ हो जाए। दोस्तों, एक और अच्छी खबर है आपके लिए। अगर इस समय आप एमएलएम बिजनेस में जाते हैं ना, तो क्या होगा, वहां पे जो अपलाइन है, जो सीनियर्स हैं, आपको एक बहुत ही अच्छी और आधुनिक तरीके की ट्रेनिंग देने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, अरे यार, ये 2020 के बाद का जो युद्ध है ना, ये 2020 के बाद का जो टाइम है ना, अगर इसमें जिंदा रहना है या इसे जीतना है, तो 2008 के हथियार से युद्ध लड़ा नहीं जा सकता। यही कारण है कि वो क्या करेंगे, आपको नए नए टेक्निक, नई नई चीजें आपको सपोर्ट करेंगे। वो चाहते हैं कि 2020 के बाद का युद्ध एक मॉडर्न वेपन्स के साथ लड़ा जाए। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एमएलएम यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। दोस्तों, ये केपीएमजी की रिपोर्ट थी कि ये इंडस्ट्री 2025 तक 65,000 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 है हमारे पास, इसकी वजह से अब ये रिपोर्ट चेंज हो सकती है। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं, वो 65,000 करोड़ तो अब पुरानी बात हुई, बल्कि अब ये 2 से 3 लाख करोड़ हो सकता है। बहुत बहुत बड़ा मौका आपके पास है। इतनी सारी बातें करने के बाद अब मुझे यकीन हो गया है कि अब आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाकर रहने वाले हैं, और आप अपने ही परिवार पे नहीं बल्कि लाखों परिवार को टच करेंगे, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। दोस्तों, अपने सक्सेस के टाइम पर इस मोइन कुरैशी को जरूर याद रखिएगा। आज हमारा साथ यहीं तक था। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।